हिमालय की पहचान या बाजार का मास्क। हम हिमालय को नेचुरल और भरोसेमंद मानते हैं, पर क्या वही हर्बल टैग कभी किसी रिपोर्ट या एक नंबर से ध्वस्त हो सकता है? परंपरा और मॉडर्न फॉर्मूला कब टकराएंगे और कौन पीछे से उस मास्क को होशियार बना रहा है? कहानी शुरू हुई 1930 में। देहरादून के जंगलों में एक छोटे शोध से जन्मा हिमालय आज पारंपरिक आयुर्वेद को आधुनिक विज्ञान से जोड़ने का दावा करता है। यह अभी भी फैमिली ओन्ड प्रोफेशनली मैनेज्ड समूह है। पेरेंट होल्डिंग हिमालय ग्लोबल होल्डिंग्स के तहत कंपनी संचालित होती है। नए रेगुलेटरी टेस्ट, ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड और कंज्यूमर स्क्रूटनी ने हिमालय को चुनौतियों में डाल दिया। पर सबसे बड़ी जंग है नेचर इक्वल सेफ वाली धारणा को आधुनिक प्रमाण के साथ साबित करने की। रिसर्च बेस्ड आयुर्वेद बनाम तेज बिजनेस स्केल, दोनों को संतुलित करना मुश्किल रहा। हिमालय के प्रोडक्ट्स मिश्रण में फार्मा, पर्सनल केयर, बेबी केयर और एनिमल हेल्थ आते हैं। कंपनी अपने R&D सेंटर और वैश्विक सब्सिडरी नेटवर्क के जरिए रिसर्च बैक्ड फॉर्मूले बनाकर रिटेल, फार्मेसी और ई-कॉम चैनल से बेचती है। हिमालय वेलनेस एक प्राइवेट फैमिली ओन्ड इकाई है, इसलिए किसी पब्लिक मार्केट कैप का सीधा आंकड़ा नहीं मिलता। वह सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। रेटिंग एजेंसी ने हालिया विश्लेषण में कंपनी की नेट लीवरेज स्थिति को मजबूत बताया है और कैपेक्स फंडिंग के लिए बैंक सपोर्ट को स्वीकार्य माना गया है। यानी भारी बोरोइंग की समस्या नहीं दिखती। इंडिया रेटिंग्स का नोट, हिमालय ने हाल ही में ओमनी चैनल, ई-कॉम सक्षम करता यूनिकॉमर्स जैसी टेक नरशिप बढ़ाई है ताकि ऑनलाइन लॉजिस्टिक्स और ऑर्डर फुलफिलमेंट तेज किया जा सके। साथ ही ग्लोबल सब्सिडरी UAE, केमैन आदि के जरिए लोकल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर से काम करती है। हाल के सालों में कंपनी ने टुमाकुरू, बेंगलुरु नज़दीक में एक स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई और बड़ा R&D कैंपस स्थापित किया और 100 प्लस देशों में मौजूदगी बनाए रखती है। ये निवेश भविष्य की स्केल अप की तैयारी दिखाते हैं। रेगुलेटरी जांच, कच्चा माल की उपलब्धता, ग्लोबल रेगुलेशन कठोरता और ब्रांड ट्रस्ट का आघात, ये मुख्य रिस्क हैं। साथ ही बड़े कैपेक्स और ग्लोबल विस्तार के लिए फंडिंग मॉडल व्यवहार्य रखना भी चुनौती है। इंडिया रेटिंग्स ने हालांकि कहा है कि कंपनी की नेट लीवरेज फिटनेस कैपेक्स का सामना कर सकती है। क्या वह कंपनी जो सदियों पुरानी जड़ी बूटियों को वैज्ञानिक लेबल देकर घर घर पहुंची, अब हर्बल के मास्क के नीचे छुपे किसी आधुनिक जोखिम से टकरा कर गिर जाएगी? या वही परंपरा वैज्ञानिक गठजोड़ उसे फिर से बचा लेगा? अगली रिपोर्ट आने तक सच कौन बताएगा?